सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अरेज इन सी प्लस प्लस के बारे में, दैट व्हाट इज अरेज इन सी प्लस प्लस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है और आपको कोई कहे कि इन 10 स्टूडेंट्स के एज को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। किस तरह आप लोग स्टोर करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका तो है कि आप वेरिएबल्स को एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और उसमें एज को एक स्टूडेंट्स के एज को इंसर्ट करेंगे, स्टोर करेंगे। लेकिन इसका भी एक हमारे साथ एक बेहतरीन तरीका, इसको हम कहते हैं एरेज। एरेज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल an arrays in C++ or be it any programming language is a collection of similar data items stored at contiguous memory location and elements can be accessed randomly using indices of an array। हम इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, हमारे साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिमिलर डेटा हमारे साथ एज हमारे साथ कौन सी सिमिलर, इसका मतलब है कि हमारे साथ एज इंटीजर डेटा है और उसको हमने स्टोर करना है। हम एरेज की मदद से इन 10 स्टूडेंट्स की एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम एरे कहते हैं। और फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कि सपोज अ क्लास इज 6 स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू स्टोर द एज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल तरीका हो वेरिएबल को हम अगर वैल्यू असाइन करें, लेकिन हमारे साथ एरेज है और इस एरेज डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है। एंड एज 6 हमारे साथ ये ब्रैकेट यूज़ होते हैं। हमारे साथ अब 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए इनसाइड द मेमोरी और उस 6 के 6 वेरिएबल का एक ही नेम है एज। वेरिएबल कितने वेरिएबल, 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए। अच्छा, इसको हम ही एरे कहते हैं। चलो चलते हैं। फॉर एग्जांपल नो इनसाइड रैम 6 वेरिएबल डिक्लेयर विच हैज़ नो वैल्यू, यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें हमने एज की वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। फॉर एग्जांपल अब हम जाते हैं एक एनिमेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इनिशियलाइजेशन इसकी किस तरह, यानी इसकी वैल्यू हम इसको किस तरह असाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल है हमारे साथ। नाउ वी स्टोर द एज ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इनसाइड द array and age 6 लेंथ है इसकी, यानी इसमें 6 वेरिएबल्स है और फर्स्ट इंडेक्स में यानी फर्स्ट पोजीशन में हमारे साथ 12 है। फर्स्ट स्टूडेंट का एज 12 है, सेकंड का 15 है, थर्ड का 17, 16, 18 एंड सो ऑन। एक array डिक्लेयर करो, उसमें हमने इनिशियलाइजेशन भी की। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रैम में है और रैम में हमारे साथ हम इन वैल्यूज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। चलो चलते। फॉर एग्जांपल 12 यहाँ पर है और यहाँ पर इस हर एक एलिमेंट यानी हर एक वैल्यू का एक एड्रेस रैम कंटिन्यूसली एड्रेस असाइन कर लेते हैं, यानी कंसेक्यूटिव एड्रेस, यानी यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल होते हैं लेकिन रैम में इस तरह नहीं होते। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल इस तरह ये हमारे साथ होता है। इसको हर एक वैल्यू का हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है और उस इंडेक्स नंबर हमारे साथ अरे में 0 से स्टार्ट होता है। ये कितनी वैल्यूज़ है, ये हमारे साथ 6 वैल्यूज़ है और इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो। इस तरह ये हमारे साथ इसका इंडेक्स नंबर्स होता है और इस इंडेक्स नंबर्स की मदद से हम इसको एक्सेस करते हैं। किस तरह एक्सेस करते हैं, इस तरह हम एक्सेस करते हैं कि एज ऑफ 0, सी आउट एज ऑफ 0। एज ऑफ 0 का मतलब है कि इस 0 पोजीशन में एरे में जो वैल्यू है उसको हमारे साथ आउटपुट कर ले। चलो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और वहाँ पर देखते हैं एरेज को। बट इससे भी हमारे साथ एक आसान तरीका है, वो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख ले इक्वल, हम पेरेंथेसिस डालें और हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12, 34 ये स्टूडेंट्स की एज है 22 एंड 34। ये इस तरह का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1, कौन सा वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगा, 34 वाला। चलो चलते इसको थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं। एंड 34 हमारे साथ इस तरह जनरेट हो चुका है। अब इससे भी मैं आप लोगों को एक आसान तरीका समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह, ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है, हम इससे भी यूजिंग लूप्स की मदद से भी हम
यूज़र से इन 5 स्टूडेंट्स के डेटा ले सकते हैं और बाद में फिर इसको आउटपुट भी कर सकते हैं। सो चलो चलते कि ये किस तरह से। सो सी आउट में फॉर एग्जांपल यूज़र को लिख दो कि एंटर स्टूडेंट एज, एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंट एल कर लेता हूँ, एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फार लूप चलाता हूँ। सो लूप तो आप लोगों को, अगर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो हमारी पिछली वीडियो को देख लें, वहाँ पर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5। यहाँ पर मैंने लेस देन 5 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे साथ 0 और 5, सो 0 से 5, सो हमारे साथ ये 0 से 5 सो 4 होता है ना, 0 to 4, इसका मतलब है 0 to 4। सो 0 to 4 का मतलब यही 5 वैल्यूज ही आते हैं ना। अच्छा, इस इंडेक्स का थोड़ा सा मसला है, आप लोगों की कंसेप्ट में भी क्लियर हो जाएगी इस एग्जांपल से। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कर सी एन फॉर एग्जांपल एज आई, एंड सो सिंपल, एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ सी आउट द एज ऑफ द स्टूडेंट्स are okay, and this, and मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप की मदद से फिर हम इसको ये तो एक बार तो हम यूज़र से लेंगे, बाद में फिर इसको आउटपुट भी करना है। इसे आउटपुट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और लूप चलाता फॉर n इज इक्वल टू 0 and n is less than 5 and n plus plus। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी आउट एज n। सो ये हमारे साथ इस तरह काम करेगा। ओके, थोड़ा सा स्पेसेस यहाँ पर अगर आए, सो स्पेसेस के लिए हम यहाँ पर अगर कोटेशन ले आए तो ये हमारे साथ स्पेस यहाँ पर आ जाएगी। और बूम, चलो चलते हैं इसके आउटपुट को थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड 1 2 3 एंड व्हाट्स हैपन हियर। ओके, हमने यहाँ पर सेमीकोलन मिस की है। अच्छा, सो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह होगी। सो एंटर स्टूडेंट एज, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 34 23 एंड 12 54 and 20, and the age of the students are 34 23 12 54 20, and that's how these things are work। इस तरह हमारे साथ इसके बजाय ये तो एक हमारे साथ इसको हम एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ इन एरे कहते हैं, ये ट्रेवर्सिंग ऑफ इन एरे भी कहते हैं। जब भी हमने एरे के एलिमेंट को हमने इस तरह एक्सेस किया, हमारे साथ इसके अलावा हमारे साथ 2 डायमेंशनल अरे भी होते हैं। ये तो सिंगल डायमेंशनल अरे हुआ, और 2 डायमेंशनल अरे भी बहुत ही सेम है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेते फॉर एग्जांपल 2। सो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। सो इसका मतलब है कि हमारे साथ ये, इसका मतलब है कि रोज़ और कॉलम इसमें होते हैं ना। सो रोज़ और कॉलम, सो इसका मतलब है कि 5 रोज़ और 2 कॉलम्स यहाँ पर बन चुके। सो ये भी इस तरह काम करते हैं, और हम मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एंड बाय बाय।